मैं ज़रूर प्यार से मिल सकता हूँ, गले लग सकता हूँ। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूँ, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। एक होने जा रहे हैं, यानी कि जो एक प्रकार से गांधी परिवार अलग अलग बटा हुआ दिख रहा है, क्या अब वो एक होगा? राहुल गांधी के क्या विचार हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं? वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। और वरुण गांधी कांग्रेस के लेकर के क्या सोचते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। न केवल पता चलेगा बल्कि उनके जो बयान हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूँ, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। दोस्तों, यही बात है जो वरुण गांधी बोल रहे हैं, वही राहुल गांधी भी अपने बयानों में कहा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिवारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं विजय तिवारी। दोस्तों, आज हम फिर एक बार वरुण गांधी के मुद्दे को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आप बार बार जो है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल्स पर वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के कई सारी खबरें और अटकलें लगातार देखते रहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने वरुण गांधी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था वरुण गांधी का स्वागत करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है, वरुण गांधी खुद तय करें कि उन्हें कब आना है। ये बयान आपने बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया के मुंह से आपने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे भी होंगे और मैं भी आपको अपनी इस वीडियो में कई सारे पोर्टल्स की कटिंग भी आपको मैं चलते हुए दिखा रहा हूं कि किस तरह से कांग्रेस सांसद ने यह बात वरुण गांधी को लेकर के कही। उन्होंने एक बात ये भी बोला था कि राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, यानी कि वो अयोध्या आएंगे। इस बारे में भी उस समय उनका बयान चला था और जिस समय उन्होंने ये बयान दिया था उसी समय ये भी बयान दिया था कि वरुण गांधी का स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। कई बार दोस्तों आपने ये भी देखा कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में मुलाकात की भी बात चली। हालांकि ये सारी मीटिंग गुप्त ही रही, इसका जो है ना तो प्रियंका गांधी की तरफ से कभी इस बारे में कुछ कहा गया और ना ही वरुण गांधी के बारे में कुछ इसको लेकर के कहा गया। तो जो चल रहा है आखिर उसमें सच्चाई क्या है और क्या अब वरुण गांधी और राहुल गांधी एक होने जा रहे हैं, यानी कि जो एक प्रकार से गांधी परिवार अलग अलग बटा हुआ दिख रहा है, क्या अब वो एक होगा? और एक होने में आखिर किस बात की अड़चन आ रही है, उस पर भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी एक बात और हम इस वीडियो में करेंगे कि आखिर राहुल गांधी वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के क्या सोचते हैं। राहुल गांधी के क्या विचार हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं, और वरुण गांधी कांग्रेस के लेकर के क्या सोचते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। न केवल पता चलेगा बल्कि उनके जो बयान हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं कि आखिर वरुण गांधी बीजेपी को छोड़ना क्यों चाहते हैं और वो क्यों बीजेपी को छोड़ देंगे। दोस्तों, 2024 चुनाव से पहले वरुण गांधी बीजेपी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गए। वरुण गांधी जो है सरकार की, बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर, मोदी सरकार की नीतियों को लेकर के उन पे डायरेक्ट हमला करने लगे। और एक बार तो उन्होंने केंद्र सरकार को किसानों को लेकर के पत्र भी लिखा था और सरकार से आग्रह किया था कि किसानों के मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। और भी ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर वरुण गांधी डायरेक्ट हमलावर हो गई। आप इस वीडियो में देखिए कि वरुण गांधी किस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर के सरकार पे हमलावर हुए थे। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। तो इन्हीं बयानों की वजह से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि उनकी माताजी मेनका गांधी को बीजेपी ने
टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गई। यानी कि एक प्रकार से मेनका गांधी और वरुण गांधी इस समय हाशिए पर हैं, क्योंकि ना तो उनके पास पार्टी में कोई जिम्मेदारी है और ना ही अब वो राजनीतिक तौर पर कोई उनके पास पद है। यानी कि वो इस समय सियासी रूप से बेरोजगार हैं। और जब से वरुण गांधी का टिकट कटा, तभी से अटकलें लगाई जाने लगी कि अब वरुण गांधी बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। एक बार वो भी पिक्चर्स काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वरुण गांधी और राहुल गांधी एक मंदिर में मिले थे। आपने वो पिक्चर भी वायरल होते हुए देखी होगी, और आपको मैं इस वीडियो के में भी आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर उस समय काफ़ी वायरल हुई थी, वरुण गांधी और राहुल गांधी। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि वरुण गांधी के बारे में, वरुण गांधी को लेकर के आखिर राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वरुण गांधी को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है और ऐसा माना जाता है कि वो चाहते भी हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। वहीं कांग्रेस के सांसद के बारे में मैंने आपको बताया ही, जो कि बाराबंकी के सांसद है, उन्होंने जो कहा कि वो कांग्रेस उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो अब राहुल गांधी क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में बताया था कि उन्हें वरुण गांधी से कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ी बात है दोस्तों, आप राहुल गांधी के बयान को ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कहा कि मुझे वरुण गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, वो मिलेंगे, मैं उन्हें गले लगाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वो मंदिर में मिले थे, उन दोनों में बातचीत भी हुई थी। और राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में भी कहा कि अगर वो मुझसे मिलेंगे तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा। वरुण गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो भाजपा के नेता नहीं बोलते हैं। क्या वरुण गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी में जगह है? क्या वरुण गांधी को आप चाहेंगे वो भारत जोड़ो? भैया, ये आपको हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका स्वागत भी करूंगा, लेकिन सिर्फ जो अगर बीच में एक बाधा आ रही है दोस्तों, तो वो है विचारधारा की। राहुल गांधी अपनी इस वीडियो में एक बात कहते हुए नजर आएंगे आपको कि अगर कोई मेरा गला भी काट दे तब भी मैं आरएसएस की विचारधारा नहीं कबूल करूंगा, मैं आरएसएस के कार्यालय पर नहीं जाऊंगा। ये राहुल गांधी ने अपनी इस वीडियो में बोला है। वरुण गांधी के शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा, मैं उनका तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो एक बाधा है वो विचारधारा की। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए राहुल गांधी की, फिर मैं आपको वरुण गांधी का वो बयान सुनाऊंगा जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने दिया था पहले अपने किसी वीडियो में वरुण गांधी को लेकर के, जब पत्रकार ने उनसे पूछा था। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है मेरे लिए। वो अलग रिश्ते होते हैं, बट मेरा पॉइंट आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप
अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। नफरत या ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने इस वीडियो में देखा राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे वरुण गांधी से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर मुझे दिक्कत है तो उनकी विचारधारा से, वो आरएसएस को पसंद कर। हालांकि दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा और वरुण गांधी और बीजेपी, ये सारी चीजें तभी तक रहती है जब तक एक इंसान उस पार्टी में रहता है। जब उस व्यक्ति को वो पार्टी नहीं पसंद आती है तो अपने आप ही विचारधारा न केवल वो छोड़ने लगता है, बल्कि वो उसी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी करने लगता है। और यही बात अब आप कह सकते हैं वरुण गांधी को लेकर के। वो बीजेपी सरकार की नीतियों की जिस तरह से निंदा करते नजर आए 2024 चुनाव से पहले, और जब भी वो किसी मंच पर जाते हैं तो वो हमेशा जो है बात करते हैं समानता की, भाईचारे की, धर्म और जाति और ऊंच नीच के भेदभाव से उठ करके हर वर्ग के बराबर विकास की, ना कि पूंजीवाद की, ना कि वो किसी एक धर्म की बात करते हैं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसान अपनी विचारधारा को बदल लेता है, तो वही कह सकते हैं वरुण गांधी को लेकर के। जो वरुण गांधी राहुल गांधी के बारे में कभी बोला करते थे कि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन, 10-15 साल या फिर इस तरह का उनका बयान था कि पीएम नहीं बन पाएंगे राहुल गांधी, आज वही वरुण गांधी जो है बीजेपी सरकार की नीतियों की निंदा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बदलाव है वरुण गांधी की कांग्रेस को लेकर, ये बदलाव है वरुण गांधी की अपने उस विचारधारा को लेकर के जिस पार्टी में वो है, जिसमें उनकी नहीं सुनी जा रही है। वरुण गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे नेहरू से दिक्कत है, ना मुझे कांग्रेस पार्टी से दिक्कत है। तभी से ये बात भी कन्फर्म मानी जाने लगी कि वरुण गांधी को भी कांग्रेस में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप वरुण गांधी की ये वीडियो सुन लीजिए जिसमें वो अपने भाषण में कहते हुए नजर आए थे। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि वरुण गांधी कांग्रेस और नेहरू को लेकर के क्या बयान दिए। अब राहुल गांधी के उस बात का भी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या वरुण गांधी आरएसएस को लेकर वैसी ही सोच रखते हैं जो राहुल गांधी ने अपनी वीडियो में कहा। तो इसका जवाब है दोस्तों कि शायद ऐसा नहीं। आरएसएस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं और बीजेपी के ऊपर कि ये जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन आप वरुण गांधी की इस वीडियो में भी देखिए कि वरुण गांधी खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जाति और धर्म की राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए, राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति भाईचारे की होनी चाहिए और इसी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
वही मीडिया को लेकर के वरुण गांधी का बयान जो था कि किसान इस समय बहुत संकट में हैं और कोई टीवी चैनल उनके इस संकट को दिखाने को तैयार नहीं है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। दोस्तों यही बात है जो वरुण गांधी बोल रहे हैं, वही राहुल गांधी भी अपने बयानों में कहा करते हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये बयानों का जो है, दोनों तरफ से जो बयानबाजी हुई पिछले समय में, उनमें एक समानता दिखाई दे रही है। यानी कि जिस विचारधारा से राहुल गांधी को दिक्कत थी, वो विचारधारा तो अब आपको उनके बयान में कहीं नजर ही नहीं आई। यानी कि वरुण गांधी भी कांग्रेस में जाने के लिए न केवल तैयार हैं, बल्कि इस बात की पूरी संभावना है कि वरुण गांधी भविष्य में जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, ये चलते हुए आपको नजर आएगा। हर रोज कोई ना कोई टीवी चैनल्स और न्यूज चैनल, सोशल मीडिया चैनल अपने तरीके से दावे कर देता है कि वरुण गांधी अब जाने वाले हैं, वरुण गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात की। आप इस तरह की खबरें लगातार चलते हुए देखेंगे, लेकिन ना तो इन खबरों का खंडन कभी वरुण गांधी ने किया, ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, न प्रियंका गांधी ने किया। बल्कि आपने हाल ही में देखा होगा कि बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने इस पे उनके स्वागत करने का भी बयान दे दिया था। तो दोस्तों ये संभव नहीं है कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाएं, तो इस बात की तो बहुत अधिक संभावना है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के विचारों में एक सकारात्मकता दिखाई दे रही है। एक तरफ से स्वागत करने के लिए, तो दूसरी तरफ से लगभग जाने के लिए भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी भी तरह का उन्होंने इस बात से नकारा नहीं है। तो दोस्तों आपको मैंने इस वीडियो में बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से वरुण गांधी को लेकर के, विचारधारा को लेकर के वो बात कर रहे थे, अब उस तरह की बातें नहीं दिख रही हैं और वरुण गांधी जो है उसी विचारधारा पे हैं जो कांग्रेस पार्टी की है, गांधी परिवार की है। इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में ऐसा होता हुआ आपको जरूर नजर आएगा कि गांधी परिवार न केवल एक हो गया, बल्कि कई सालों के बिखराव बंटवारे के बाद जो है अब एक होने की भी संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। दोस्तों देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विजय तिवारी, सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर लाइक भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।